ये क्वेश्चन इसी साल IBPS क्लर्क प्री में आया था, यानी अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसी में आया था। ए कंटेनर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स P and Q in the ratio 5:3. If 16 liter of mixture is taken out and replaced with liquid Q, then new ratio of liquid P to liquid Q becomes equal. Find the initial quantity of mixture in the container. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को बेसिक से बाद में सॉल्व करेंगे। पहले देखो बिना x लिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दो क्वांटिटीज है P और Q, 5:3 रेशियो में है, तो यहाँ 5 यहाँ 3। ठीक है, कह रहा है 16 लीटर बाहर निकाल दिया गया और 16 लीटर भर दिया गया, फिर उनका रेशियो जो होता है इक्वल हो जाता है। इक्वल मतलब 1:1, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी रेशियो से, उन्हीं के रेशियो से कोई क्वांटिटी निकालने के बाद भी रेशियो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जैसे कहीं पे मान लो 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 25 मिल्क है, 20 वाटर है, तो रेशियो कितना होगा 5:4। अगर 9 लीटर का मिक्सचर निकाला गया तो क्या निकलेगा 5 और 4 में निकलेगा। ठीक है, यानी 20 और 16 होगा, तो इसको काटो 5:4। रेशियो में चेंज हुआ नहीं हुआ ना, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, रेशियो से निकालने के बाद भी रेशियो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड किसको किया गया, Q को ऐड किया गया, तो P तो सेम रहना चाहिए, है ना, यानी ये 1 जो है ये 5 होना चाहिए, तो यहाँ इंटू 5 करो, 5 होगा, तो यहाँ इंटू 5 हुआ, तो यहाँ भी इंटू 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। तो यहाँ ऐड कितना हुआ है, 2 ऐड हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 16 लीटर ऐड हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू 16, 1 इज इक्वल टू कितना होगा 8। फिर कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। तो इनिशियल क्वांटिटी यहाँ 5, 3, 8 इज इक्वल टू 64 मत कर देना। क्यों, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फाइनल क्वांटिटी जो होता है ना वही इनिशियल क्वांटिटी होता है। कैसे, यहाँ पे 16 लीटर निकाल के 16 लीटर ही तो भर दिया ना, जैसे कहीं 10 लीटर में से 5 लीटर निकाल के 5 लीटर भर दिया तो क्या होगा 10 लीटर ही रहेगा ना, तो फाइनल क्वांटिटी ही इनिशियल क्वांटिटी होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ फाइनल क्वांटिटी क्या है 10, तो 10 इज इक्वल टू कितना होगा 80, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, देखो P और Q 5 और 3 में है। ठीक है, तो 5x माइनस क्या होगा 16 लीटर निकाला, किस रेशियो में निकाला, इसी 5:3 रेशियो में, यानी डिवाइड बाई 8 कर दो, विच इज इक्वल टू कितना आएगा 2। 5 इंटू 2 कितना होगा 10, तो 5x माइनस 10 डिवाइड बाई यहाँ 3x माइनस क्या होगा 3 इंटू 2 6 प्लस 16 लीटर क्यू भर दिया ना, तो विच इज इक्वल टू, इक्वल कह रहा है 1/1। ठीक है, तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 10, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो 8x कितना होगा 80। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये लास्ट ईयर RRB क्लर्क प्री में आया था। इन 64 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 20 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड एंड देन 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। ठीक है जी, हम मान लेते हैं जो भी कह रहा है, यहाँ मिल्क कह रहा है 64 लीटर, वाटर ऐड कर रहे हैं 20 लीटर। ठीक है, 1/4 मिक्सचर इज टेकन आउट कह रहा है, तो यहाँ भी 1/4 निकलेगा, कितना होगा 64 का 1/4 16, यहाँ 20 का 1/4 कितना होगा 5। ठीक है, यहाँ 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, यहाँ 20 में से 5 गया 15। ठीक है, when x liter of water is added again, then ratio of water to that of milk becomes 1:2। तो यहाँ x लीटर वाटर कह रहा है, तो यहाँ हमें कितना लीटर वाटर मिला ये हमें नहीं पता है, यहाँ छोड़ दो। कह रहा है फिर वाटर टू मिल्क रेशियो क्या है 1:2, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ 2 का वैल्यू 48 है, तो 2 इज इक्वल टू 48, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 24। तो 15 में से कितना मिलाओगे तो 24 होगा 9 लीटर, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आया 9 लीटर, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी साल IBPS क्लर्क प्री में आया था, यानी अभी 12 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसी में आया था। ठीक है,
A man invested an amount in 2 schemes in the ratio of 2:3 at the rate of 20% per annum and 10% per annum on compound interest respectively. If the man gets a total interest of rupees 1208 after 2 years from both the schemes, then find amount invested by the man. तो यहाँ प्रिंसिपल 200 और 300 मान लो, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ कितना है 20%, यहाँ 10%, ठीक है। तो इंटरेस्ट 2 साल के लिए कैसे निकालना है, मैंने कैसे कहा था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो 20 प्लस 20 प्लस ए बी 20 इंटू 20 कितना होगा 400 बाई 100 कितना आएगा 44%। सिमिलरली 10% का क्या आएगा 21%, ठीक है, आप निकाल लेना। यहाँ पे CI क्या होगा 44 इंटू 2 88, यहाँ पे CI क्या होगा 21 इंटू 3 दैट इज 63, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो 8 3 11 8 6 14 1 15 151, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1208, तो 151 इज इक्वल टू 1208। तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8 आएगा, 1 से 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 8। तो क्या कह रहा है फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन, ठीक है। तो यहाँ टोटल अमाउंट कितना है 500, तो 500 कितना होगा 5 इंटू 8 44,000, ऑप्शन ई में है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये लास्ट ईयर IBPS PO प्री में आया था। A mixture of milk and water contains 60% milk and remaining water. How much water should be added in percentage in the mixture to reverse the proportion of milk and water? ठीक है, मिल्क और वाटर यहाँ लिख दो 60, वाटर कितना है 40, इनको रेशियो में कन्वर्ट करो कितना आएगा 3:2, ठीक है। कह रहा है कितना वाटर ऐड करने के बाद प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क को सेम करना पड़ेगा, ये 3 और 2 को सेम करना पड़ेगा, यानी इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना होगा 4, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 6 होगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9। तो यहाँ पे वाटर कितना ऐड किया 5, तो यहाँ 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 100% है, तो 5 इज इक्वल टू कितना होगा 50%, आंसर निकल कर आया विच इज एन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसी साल SBI क्लर्क प्री में आया था। ए कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 रेस्पेक्टिवली। इफ 8 liter milk is added in it, then ratio of milk to water becomes 11:5. Find difference between initial quantity of milk and that of water. ठीक है, ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे मिल्क वाटर कितना है 5:3, ठीक है। 8 liter मिल्क ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है 11:5 हो रहा है। तो वाटर तो सेम है, तो वाटर को सेम करो, यहाँ इंटू 5 करोगे 15 होगा, यहाँ भी इंटू 5 करोगे कितना होगा 25, यहाँ इंटू 3 करोगे 15 होगा, यहाँ भी इंटू 3 करोगे कितना होगा 33। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, मिल्क कितना ऐड हो रहा है 8, तो यहाँ भी 8 इज इक्वल टू 8, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1। कह रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ऑफ वाटर, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 10, तो 10 इज इक्वल टू कितना होगा 10 लीटर विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये RRB PO प्री 2018 में आया था। सुरेश सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, ठीक है। उसकी मंथली सैलरी कितनी मान लो 100, 20% सेव कर रहा है यानी 20 माइनस कर दो, बचा कितना 80, ठीक है। एंड ऑफ द रिमेनिंग सैलरी 1/4 एंड हाफ ही गिव्स टू हिज मदर एंड सिस्टर, ठीक है। इसका 1/4 कितना होगा 20, ये मदर को दे दिया, हाफ कितना होगा 40, ये सिस्टर को दे दी, ठीक है। एंड रिमेनिंग सैलरी ही सबमिट्स एज हिज EMI फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कार, तो बचा कितना 80 में से 60 गया 20, ठीक है। रिमेनिंग सैलरी ही सबमिट्स एज हिज EMI फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कार, ठीक है। इफ हिज एनुअल EMI वाज 60,000, यहाँ कह रहा है एनुअल EMI 60,000, तो इसका मंथली निकाल लो, 60,000 डिवाइड बाई 12 कर दो कितना आएगा 5,000। इसी 20 का वैल्यू है 5,000, तो 20 इज इक्वल टू 5,000, तो हमारा मंथली सैलरी क्या था 100,
तो यहाँ पे इंटू 5 हुआ है, तो यहाँ भी इंटू 5 कर दो, कितना आएगा 25,000, विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये लास्ट ईयर LIC असिस्टेंट में आया था। कह रहा है ए वर्किंग अलोन एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 days and 18 days respectively. If B alone started the same work and A replaced B after 6 days, then find in how many days the work will be completed. तो A काम कर रहा है 30 दिन में, B काम कर रहा है 18 दिन में। तो इसको रेशियो निकाल लो, क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालोगे, जल्दी से रेशियो में कन्वर्ट कर दो। 6 से काटो तो 5, 6 से काटो तो 3। फिर एफिशिएंसी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल गया 90। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इफ बी अलोन स्टार्टेड द सेम वर्क एंड ए रिप्लेस्ड बी आफ्टर 6 days, तो बी ने 6 दिन काम किए, 5 × 6 क्या होगा 30 काम किए, 90 से 30 गया, बचा कितना 60। इसको ए ने किया था डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा 20 days। तो 20 days प्लस बी ने कितना काम किया था 6 days, तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा 26 days। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये LIC AAO में आया था लास्ट ईयर। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इन कंप्लीटिंग ए वर्क 3:4। तो एफिशिएंसी दे रखा है ए और बी का कितना 3:4, यहाँ पे लिख लो। फिर क्या कह रहा है, देखो बोथ स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, अनदर पर्सन सी जॉइंस बी एंड दे टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 days। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी पता चल गई ए और बी की कितनी 7। फिर कह रहा है यहाँ पे ए और बी टुगेदर कंप्लीट कर रहे हैं 8 days में, तो यहाँ टोटल वर्क निकल जाएगा 7 × 8 कर दो, 56 जो है टोटल वर्क निकल गया। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। फिर कह रहा है देखो बोथ स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, यानी 3 और 4 7 जो काम है उन्होंने मिलके 2 दिन किए, तो कितना किए 14, बचा कितना 42। फिर क्या कह रहा है, अनदर पर्सन सी जॉइंस बी, दे टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचा कितना 42 वर्क, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 7 days में, तो डिवाइड कर दो 7 से, कितना आएगा 6। ये बी और सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ 4 गई, तो सी की कितनी होगी एफिशिएंसी 2। तो सी अकेले कितने दिन लेगा 56, डिवाइड कर दो 2 से, तो 28 days। ठीक है, तो 28 days करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये IBPS PO प्रीलिम्स 2019 में आया था। A can do a work in 36 days while B can do the same in 48 days. If A work for X days while B work for X plus 2 days, then 1/3 of the work is complete. Find the value of X. तो days लिख लो, A का 36, B का 48। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा है कि कैसे रेशियो में कन्वर्ट करके एफिशिएंसी यहाँ पे निकालना है। 12 से काटो तो 3 यहाँ पे लिख लो, 12 से काटो तो 4 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 144 यहाँ टोटल वर्क निकल कर आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए काम कर रहा है x डेज के लिए, यहाँ पे लिख दो x, बी काम कर रहा है x प्लस 2 days, देन 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। फिर 144 का 1/3 निकाल लो, डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आएगा 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 48 काम कर रहा है, 48 काम खत्म हो रहा है। तो 4x प्लस 3x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 48, 7x इज इक्वल टू 42, x कितना निकल कर आया 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2019 में आया था। कह रहा है C is 100% मोर एफिशिएंट देन B. A alone can complete a piece of work in 9 days and B and C together can complete the same work in 2/3 days. तो C 100% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब B का एफिशिएंसी अगर 1 है तो C का एफिशिएंसी कितना होगा 2। तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है मिला के 3। कह रहा है दोनों मिलके 2/3 डेज में काम को खत्म कर रहे हैं। 2/3 मतलब 8/3, 3 × 8/3 करो, टोटल वर्क कितना आया 3 से 3 कट गया 8, टोटल वर्क यहाँ 8 निकल कर आया। ठीक है, अभी कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days। ए की एफिशिएंसी हमें नहीं पता है। आगे देखो,
फाइंड व्हाट पोर्शन ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए एंड बी वर्क्स टुगेदर फॉर 4 डेज। तो ए काम खत्म कर रहा है 9 डेज में, तो 8/9 ए का एफिशिएंसी हो गया 8/9, ठीक है। फिर बी का एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 8/9 + 1 दैट इज इक्वल टू 17/9, ठीक है। 4 दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं 17/9 × 4, इसको मल्टीप्लाई मत करो अभी रहने दो, 17/9 × 4 ये पोर्शन, ठीक है। कह रहा है व्हाट पोर्शन ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 8 है, तो 17/9 × 4 डिवाइडेड बाय 8 कर दो या इंटू 1/8 कर दो, 4 से कटो तो 2, 17/18, ठीक है। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, ये पोर्शन खत्म हुआ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये इसी साल आरआरबी क्लर्क प्री में आया था। क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 3 years and the ratio between the age of P and Q after 2 years will be 5:4, then find the age of P after 2 years। देखो किसी के उम्र में फ़र्क चाहे आज हो या 5 साल बाद हो या 5 साल पहले हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लो आज आपकी उम्र 25 साल है, तो आपकी बड़ी बहन की उम्र मान लो 30 साल है, तो डिफरेंस कितना है 5 साल। 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी 30 साल, आपकी बहन की उम्र क्या होगी 35 साल। तो डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या, 5 साल ही रहेगा ना। रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन उम्र का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे P और Q की 2 साल बाद की रेशियो दे रखा है, तो हमें 5x + 2 4x + 2 करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1 डिफरेंस है। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना कह रहा है 3, तो 1 = 3 है, तो P कितना होगा 5 = 15 years। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसी साल SBI क्लर्क प्री में आया था। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A and B 10 years ago was 1:3, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years hence will be 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज। 10 साल पहले क्या रेशियो है 1:3, 5 साल के बाद क्या रेशियो है 2:3, तो उनके उम्र बढ़ने की कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे 15 साल की। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ 0 है, तो इस डिफरेंस को हमें सेम करना पड़ेगा, रेशियो के चेंज करो। यहाँ डिफरेंस कितना है 2, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। यहाँ 1 डिफरेंस है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, 1:3 ही रहेगा। अब डिफरेंस कितना आया 3, क्वेश्चन में कितना कह रहा है 15 साल, तो 3 = 15, 1 = कितना 5। तो प्रेजेंट रेशियो पूछ रहा है ना, प्रेजेंट एज का रेशियो, तो निकाल लो 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20 - 5 15, यहाँ 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30 - 5 दैट इज इक्वल टू 25। इसको 5 से काट लो 3, यहाँ 5 से काट लो 5, तो 3:5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसी साल आरआरबी पीओ प्री में आया था। कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years later इज 8:9 रिस्पेक्टिवली। इफ एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 47 years, देन फाइंड द डिफरेंस इन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ एवरेज दे रखा है प्रेजेंट एज का, तो यहाँ टोटल निकाल लो 47 × 2 दैट इज इक्वल टू 94। टोटल ए एंड बी का एज कितना है प्रेजेंट में 94, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ 8:9 जो है ये 4 years लेटर का रेशियो है, तो हमें प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। 4 साल कह रहा है, दोनों का 4 साल कितना होगा 8 होगा, तो 94 में 8 ऐड कर दो, कितना होगा 102। तो 8 + 9 कितना है 17, तो 17 का वैल्यू कितना निकला 102, तो 1 = कितना है 6। तो मैंने क्या कहा था डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ इंडिविजुअली ए और बी का 4 साल बाद निकाल के फिर माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 9 - 8 कितना है 1, तो 1 का वैल्यू क्या आया था 6, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 6 years, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसी साल IBPS PO प्री में आया था। कह रहा है 4 years ago रेशियो ऑफ एज ऑफ A and B was 3:4, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A, B and C is 26 years,
C is 11 years younger than B. What is the present age of B? तो यहाँ एवरेज दे रखा है तो टोटल निकाल लो A, B और C का। 26 इंटू 3 कितना होगा 78। फिर A और B का प्रेजेंट एज क्या होगा 4 ईयर्स एगो अगर 3:4 है तो प्रेजेंट एज क्या होगा 7x प्लस 8 दोनों का कह रहा है ना 4 साल दोनों का कितना होगा 8 होगा। फिर C का कितना है C इज 11 ईयर्स यंगर देन B तो B का प्रेजेंट एज कितना है 4x प्लस 4 माइनस 11 C का निकल गया तो 11 से 4 गया कितना 7। यहाँ 8 से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 तो यहाँ 78 से 1 माइनस करोगे कितना होगा 77। तो 11x इज इक्वल टू कितना आया 77। x इज इक्वल टू कितना आएगा 7 तो B का निकाल लो। B का पूछ रहा है ना B इज इक्वल टू 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 4 विच इज 32 ईयर्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये इसी साल आरआरबी क्लर्क 3 में आया था। द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 10 km/h and 14 km/h respectively, and boat traveled for 3 hours and 6 hours in upstream and downstream respectively. If the distance traveled in downstream is 44 km more than upstream, then find the value of t. ठीक है, यहाँ डिस्टेंस के बीच डिफरेंस दे रखा है तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ क्या कह रहा है स्पीड 14 और यहाँ टाइम क्या कह रहा है 6 तो 14 इंटू 6। ठीक है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या होगा 10 इंटू टी। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है क्वेश्चन में कह रहा है 44 है। ठीक है, तो 10t कितना निकल कर आएगा 6 4 जा 24 6 1 जा 6 प्लस 2 8 84। 84 से 44 गया तो कितना आएगा 40 तो 10t इज इक्वल टू 40 तो t इज इक्वल टू कितना होगा 4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसी साल आरआरबी पीओ प्री में आया था। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 times ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इफ बोट कवर्स 210 km इन अपस्ट्रीम इन 7 hours देन फाइंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, यहाँ अपस्ट्रीम मतलब y इज इक्वल टू 1 मान लो तो x इज इक्वल टू कितना होगा 6 टाइम्स कह रहा है ना तो 6। ठीक है, फिर कह रहा है अपस्ट्रीम 21 km 7 hours में जा रहा है तो 21 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 30। हमारा क्या निकला अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ क्या आएगा 6 माइनस 1 कितना होगा 5 तो 5 इज इक्वल टू 30 तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगा 6 प्लस 1 7 7 इज इक्वल टू 30 बाई 5 इंटू 7 5 से काटो तो 6 6 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 42 km/h। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये इसी साल आईबीपीएस क्लर्क प्री में आया था। द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 km/h मोर देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 19:5। ठीक है, बोट और स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। फिर कह रहा है डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है 5 km/h मोर है अपस्ट्रीम स्पीड से। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लो 19 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 24। अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लो 19 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 14। इनके बीच का डिफरेंस क्या है 10। क्वेश्चन में कह रहा है 5 km/h। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 5 यानी आधा है तो 19 इज इक्वल टू क्या होगा इसका आधा यानी 2 से डिवाइड कर दो 9.5। फिर 5 इज इक्वल टू कितना होगा 2.5। फिर कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 42 km डाउनस्ट्रीम एंड 31.5 km अपस्ट्रीम। ठीक है, 42 डिवाइड बाई डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 9.5 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 31.5 डिवाइड बाई अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा 9.5 माइनस 2.5 7। ठीक है, यहाँ 12 से काटोगे तो 12 3 जा 36 12 5 जा 60। यहाँ 7 से काटोगे तो 7 4 जा 28 7 5 जा 35। तो 4.5 प्लस 3.5 कितना होगा 8 hour यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। ये इसी साल आईबीपीएस पीओ प्री में आया था। Speed of a boat in still water is 12 km/h and speed of stream is x km/h. If in traveling 270 km upstream, boat takes 66 whole 2/3% more time than traveling 270 km downstream, then find the value of x. ठीक है, यहाँ टाइम की बात कर रहा है। ठीक है,
डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है उससे अपस्ट्रीम का टाइम 66 होल 2/3% मोर है। तो 66 होल 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/3। ठीक है, तो अगर डाउनस्ट्रीम का टाइम 3 है तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना होगा? 5 होगा। 2 ज़्यादा है ना, तो यहाँ टाइम निकाल लिया हमने। फिर कह रहा है 270 किलोमीटर दोनों तरफ है, यानी डिस्टेंस सेम है। तो हम क्या करेंगे? स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। ठीक है, तो पहले स्पीड निकाल लो। डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा? 12 प्लस एक्स। यहाँ अपस्ट्रीम का स्पीड लिख लो 12 माइनस एक्स। तो 12 प्लस एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स इंटू 5। डिस्टेंस तो सेम है ना, तो ठीक है। 36 प्लस 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 5x। 8x इज इक्वल टू 24। x कितना निकल कर आएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एसबीआई क्लर्क 2020 में, यानी इसी साल एसबीआई क्लर्क प्री में आया था। क्या कह रहा है? ए पर्सन सोल्ड ए बुक एट 20% प्रॉफिट, मतलब सीपी 100 मान लो, प्रॉफिट 20, एसपी कितना होगा? 120। फिर कह रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 90 मोर देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। मतलब यहाँ सीपी कितना होगा? 90, 40% 90 का कितना होगा? 36। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 126 एसपी आएगा। एसपी में डिफरेंस कितना है? 6, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 90, तो 6 इज इक्वल टू 90, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 15। 100 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1500। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल आया था। अब देखो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन किस में आया था? इसी साल आरआरबी क्लर्क में आया था। एन आर्टिकल वाज मार्क्ड ऑफ बाई 50% एबोव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड ₹50 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मतलब सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस 150 होगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 0 से 0 कटा, 5 से काटो तो 2, 3, 2x और 3x मान लो। फिर क्या कह रहा है? इफ शॉपकीपर स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹50 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब क्या कह रहा है? 50% डिस्काउंट दिया तो एसपी यहाँ कितना होगा? 3x माइनस 50, और यहाँ एसपी कितना होगा? 50% प्रॉफिट है ना, तो 2x प्लस 50। अब ये दोनों बराबर हैं, एसपी है ना, तो अब कर दो 3x माइनस 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 50। x कितना आएगा? 100। एसपी कितना आएगा? 3x माइनस 50, यानी 300 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 250। आंसर कितना है? ऑप्शन ई। पहला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर आरआरबी पीओ प्री में आया था। इफ ए पर्सन इन्वेस्टेड 6000 एट आर परसेंटेज एसआई फॉर 3 years and same amount at r plus 5% CI for 2 years and difference between both interest is 60, then find r। देखो इस क्वेश्चन में आपको ना एक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं समझाने के लिए आपका थोड़ा टाइम लूँगी, आप समझने के बाद खुद सॉल्व करना। 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई मान लो, यहाँ पे सीआई मान लो। ठीक है, यहाँ भी 6000, यहाँ भी 6000। यहाँ एसआई में कितना है? आर परसेंटेज। यहाँ सीआई में कितना है? आर प्लस 5%। ठीक है, एसआई कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। सीआई कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 60। तो ये परसेंटेज में है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या निकल कर आएगा? परसेंटेज में ही निकलेगा ना। तो 6000 का कितना परसेंटेज 60 होगा? 6000 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 कितना होगा? 60। तो 0 से 0 काट दो तो कितना परसेंटेज आएगा? 1% ही तो आएगा। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होगा, 1% होगा, तभी तो 60 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अभी आप सॉल्व करेंगे ऑप्शन से पिक करके। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 10%। 10% 3 साल के लिए कितना होगा? 30। यहाँ पे 10 प्लस 5 15% 2 साल के लिए कितना होगा? ए प्लस बी मेथड को अप्लाई करके देखना कितना निकलेगा? 32.25। इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको काट दो। ऑप्शन बी को पिक करो। 15%, 15% 3 ईयर्स के लिए कितना होगा? 45%। यहाँ 15 प्लस 5 20% 2 ईयर्स के लिए कितना होगा? 44%। इनके बीच का डिफरेंस निकला 1। ठीक है,
तो यही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको करके देखना आप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई एक्स लेना पड़ा, कोई इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, बस कंसेप्ट की बात है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये लास्ट ईयर LIC AAO में आया था। A 175 meters long train P passed a pole in 8.75 सेकेंड। ठीक है, यहाँ P का डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो स्पीड निकाल लो आप। 175 डिवाइड बाई 8.75। 8.75 पॉइंट में आ गया, तो इसको जल्दी कैसे कैलकुलेट करोगे? 8.75 क्या होगा? 8 होल 3/4। 75% क्या होता है? 3/4। तो 8 होल 3/4 क्या होगा? 8 4 जा 32, 3 35/4। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4/35, इसको काट दो। 7 से काटोगे तो 5, 7 से काटोगे तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 से काटोगे तो 5, 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकेंड क्या आया? P का स्पीड निकल कर आया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ट्रेन P पास्ड अनदर ट्रेन Q ट्रैवलिंग इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू P इन 8 सेकेंड। इफ लेंथ ऑफ ट्रेन Q इज 225 मीटर, देन इन व्हाट टाइम ट्रेन Q विल पास ट्रेन P व्हेन दे बोथ रन्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेन Q का यहाँ लेंथ दे रखा है 225 मीटर, P का कितना था? 175, दोनों का मिला के कितना हुआ? 400 मीटर। Q का हमें स्पीड निकालना है। ठीक है, तो 400 डिवाइड बाई 20, P का स्पीड 20 प्लस Q का मान लो x, 20 प्लस x इज इक्वल टू कितना कह रहा है क्वेश्चन में? 8। ठीक है, तो 400 डिवाइड बाई 8 कर दो, कितना आएगा? 50। तो x इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड Q का स्पीड निकल कर आए। ठीक है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? 400 डिवाइड बाई स्पीड माइनस होगा 30 माइनस 20, तो 400 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 40 सेकेंड आंसर निकल कर आए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर RRB PO प्री में आया था। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 160 मीटर इन 18 सेकेंड and another train traveling at 90 km per hour crosses the same platform in 15 seconds. Find the length of another train. ठीक है, यहाँ कह रहा है find the length of another train। तो यहाँ फर्स्ट ट्रेन का क्यों दे रखा है? देखो, ये पहला सेंटेंस जो है ना, ये बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी पहले ट्रेन के बारे में पूछा है आपको? नहीं पूछा है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन कह रहा है, तो अनदर ट्रेन के बारे में यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन है, स्पीड और टाइम दे रखा है, तो हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। प्लेटफॉर्म का लेंथ भी दे रखा है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। 90 इंटू 5/18, 18 से काटो तो 5, 5 इंटू 5 कितना होगा? 25 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ट्रेन का क्या आया? स्पीड निकल कर आए। तो डिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट ट्रेन का लेंथ मान लो x प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है? 160 डिवाइड बाई 25 कितने सेकेंड ले रहा है? 15 सेकेंड इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 25 इंटू 15 कितना होगा? 15 5 जा 75, 15 2 जा 37, 37। तो x कितना निकल कर आएगा? 375 माइनस 160, 5 7 से 6 गया तो 1, 3 से 1 गया तो 2, 215 ऑप्शन ई में है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन की निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम क्या निकालते हैं? अगर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते, फिर उसका लेंथ निकालते, कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसकी लेंथ की, इसलिए हमें डायरेक्ट सेकेंड ट्रेन की निकालनी थी, हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये RRB PO प्री 2018 में आया था। ठीक है, ए ट्रेन ऑफ सम लेंथ passes the platform of length 524 meter in 55 seconds. Find the length of train if the speed of train is 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे सेकेंड और मीटर में दे रखा है, तो इस किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। 72 इंटू 5/18, 18 से काटोगे तो 4, 4 इंटू 5 कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल कर आए। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन का लेंथ क्या है? मान लो x प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है? 524 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 55। तो 20 इंटू 55 कितना होगा? 1100। माइनस कर दो 524, x निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर? 576। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये RRB क्लर्क 2019 में आया था।
Total cost of x pens and x minus 2 pencils is rupees 424. If one pencil and one pen cost rupees 4 and rupees 20 respectively, then find x. इसको तो आप सब कर सकते हो, इजी है, बस मल्टीप्लाई करने की बात है. पेन मान लो x, पेंसिल मान लो x माइनस 2. प्राइस क्या है पेन की 20 रुपीज़, पेंसिल की 4. तो 20x प्लस 4 होल इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 424. 24x माइनस 8 इज इक्वल टू 424. तो 24x कितना होगा 432. तो x निकल कर आएगा 18. ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन देखो, ये FCI 2019 में आया था. FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज रुपीज 450. मतलब मार्क प्राइस मान लो 100 है, तो 25% डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 75, जिसका वैल्यू यहाँ 450 दिया है. तो 75 इज इक्वल टू 450. तो 100 कितना होगा 450 बाई 75 इंटू 100. 25 से काटो 3, यहाँ 4, 3 से काटो 150 और 150 इंटू 4 600. मार्क प्राइस निकल कर आया. फिर क्या कह रहा है, इफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 400 देन मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द सीपी ऑफ द आर्टिकल. मार्क प्राइस कितना आया 600, सीपी कितना है 400, कितना ज़्यादा है 200. 200 बाई 400 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 200 से काट लो 2, 2 से काट लो 50%, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये इसी साल यानी IBPS PO प्री 2020 में आया था. क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स ऑफ प्राइस ऑफ LED 60% एबोव इट्स कॉस्ट प्राइस and gives 3 successive discounts of 12.5% discount, D% discount and 25% discount. तो CP मान लो 100, तो मार्क प्राइस कितना होगा 160. इस पे पहले 12.5% डिस्काउंट घटा दो. 12.5% कितना होगा 1/8. 160 का 1/8 कितना होगा 20. तो 160 से 20 गया तो बचा कितना 140. अब इससे 25% माइनस कर दो. 25% मतलब 1/4. 140 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 35. तो 140 से 35 गया तो बचा 105. अब क्या कह रहा है, इफ शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 16% ऑन LED, फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट अलाउड बाय द शॉप. अब इस पे पूछ रहा है कितना डिस्काउंट देने के बाद उसे 16% लॉस हो रहा है. 100 में से 16 माइनस कर दो लॉस, तो आएगा 84 सेलिंग प्राइस. तो 105 में से सेलिंग प्राइस 84 घटा दो, क्या आएगा 21. अब डिस्काउंट कितना निकालो, डिस्काउंट परसेंटेज 21 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100. 21 से काटो तो 5, 5 से काटो तो 20. तो 20% ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसी साल RRB क्लर्क प्री में आया था. A and B both spent 30% of their income together, which is equal to 26,400. If income of A is 20% more than that of B, then find income of B. ठीक है, B का इनकम मान लो 100, A का इनकम 20% मोर है तो कितना होगा 120. कह रहा है A एंड B बोथ स्पेंड 30% ऑफ देयर इनकम टुगेदर, तो इनका मिला के कितना हुआ 220. इन्हीं का 30% स्पेंड कर रहे हैं वो, तो 220 का 30% कितना होगा 66. इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 26400. तो 11 से काटो तो 6, 11 से काटो तो 2, 4, 6 से काटो तो 4. ठीक है, तो 100 कितना होगा 40,000, विच इज एन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर LIC असिस्टेंट में आया था. सुनीता स्पेंड 25% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड 30% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन क्लोथिंग. ठीक है, मंथली सैलरी मान लो 100 है, 25 और 30% 55% स्पेंड कर दी, तो बचा कितना 45. ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सी गेव 40% ऑफ हर रिमेनिंग मंथली सैलरी टू हर मदर. यानी इसी 45 का 40% उसने अपने माँ को दे दिए. तो 45 का 40% कितना होगा 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 18. यानी 18 जो है उसने अपने माँ को दे दिए. ठीक है, तो नाउ इफ हर रिमेनिंग मंथली सैलरी इज 10,800, तो बचा कितना 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27. इसी का वैल्यू दे रखा है 10,800. तो 27 इज इक्वल टू 10,800. 1 इज इक्वल टू कितना होगा 4 से काटोगे तो कट जाएगा 400. 100 इज इक्वल टू कितना होगा 40,000.